बस इतना ही। मिष्ठान नहीं लोगे? हाँ, यशोधरा ने अपने हाथों से बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद था ना? संन्यास मनुष्य से क्या क्या करवा देता है। किसी को तो अपनी सारी प्रिय वस्तुओं तक को त्याग। सिद्धार्थ, सुना है आजकल बस एक ही समय खाते हो। तुमने मिठाई भी ऐसे खाई जैसे भिक्षा। मैं भिक्षा भी ऐसे ग्रहण करता हूं जैसे मिष्ठान। मां, यदि भोजन पूर्ण ध्यान पूर्वक करें तो भिक्षा और मिष्ठान का अंतर समाप्त हो जाता है। अरे सत्य तो कहा, भिक्षा से मांगी हुई चीजों में रुचि अरुचि कैसी? बस सत्य भाव से खाना चाहिए। जय सिद्धार्थ, आप आ गए। नंद, चरण स्पर्श करो। अभी केवल तुम्हारे ज्येष्ठ नहीं, बुद्ध भी है। आनंद, कैसे हो? सिद्धार्थ, अब हमें भी तुम्हें बुद्ध कहने का प्रयास करना होगा। काल का चक्र देखो, अब तुम हमारे होकर भी हमारे नहीं। मैं इस मार्ग पर चल सका, उसके लिए मैं इस परिवार की 3 स्त्रियों का बहुत आभारी हूं। मां, आपने कष्ट, त्याग सब किया। अपने ममता की शीतल छाया का आंचल मेरे सिर पर रखा। इस मार्ग पे आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था। बहुत बहुत आभार। गोपा, तुमने भी अपना मोह और स्वार्थ नहीं देखा। मुझे सन्यास के मार्ग पे जाने की अनुमति दी। मेरे माता पिता और मेरे पुत्र राहुल का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, मुझे स्वतंत्र छोड़ा। उसके लिए तुम्हारा भी बहुत बहुत आभार। और मेरी तीसरी प्रेरणा बनी मंगला काकी। यदि मंगला काकी मुझे उस सन्यासी से ना मिलाती तो वैराग्य का मार्ग मेरे लिए स्वप्न ही रह जाता। मंगला काकी ने मुझे वास्तविक संसार दिखाया, जो दुख और पीड़ा से भरा है। और उन्हीं के कारण मेरे हृदय में प्रश्न उठे, जिनका उत्तर खोजना मेरे जीवन का लक्ष्य बना। मंगला काकी, जिस तरह आपने मेरा ध्यान रखा, उसी तरह आप मेरे पुत्र राहुल का भी ध्यान रखेंगी।
अब आप सब मुझे आज्ञा दें। मुझे निगरोध वन की ओर प्रस्थान करना है। ज्येष्ठ, क्या हम आपके साथ निगरोध वन में रह सकते हैं? आपने जो परम सत्य पाया, क्या आप हमें उसके दर्शन कराएंगे? अवश्य।